मेरे चीजों पुराने नियम में प्रार्थना आराधना का संबंध जगह से था। एक खास जगह यरूशलेम में भी थी जहां यहूदी आराधना के लिए जाते थे और गिरिजिम पहाड़ पर सामरी आराधना करते थे। तो उस समय जगह महत्वपूर्ण थी। आज बहुत से विश्वासियों के लिए भी जगह महत्वपूर्ण है कि जी हम इतवार को जाएंगे, आराधना करेंगे चर्च भवन में। चर्च भवन आराधना के लिए है, इसमें कोई शक नहीं कि हम चर्च भवन में आराधना करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, नए नियम में हम सिर्फ चर्च भवन में, सिर्फ यहीं आराधना करने के लिए नहीं बुलाए गए। नए नियम में यहां या वहां या स्थान का महत्व नहीं, उससे बढ़कर कैसे का महत्व है। कैसे आराधना हम करें, कैसी आराधना परमेश्वर चाहता है हम करें, इस बात का महत्व है। मेरे जीजो, 23 पद, परंतु वो समय आता है, वर्ण भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की भक्ति आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। यह नए नियम की आराधना के बारे में जिस समय में हम हैं, जिस युग में हम हैं, यीशु ने कहा वो समय आता है, वो आ गया है, उस समय में हम हैं। कहता अब भी है। अब भी है का मतलब यीशु स्वयं आत्मा के द्वारा पिता की आराधना करता था, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में उस समय था। मेरे जीजो, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें, जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। हो सकता है आप में से कुछ सोचें, ये बार बार आराधना की बात कर रहे हैं, बार बार कई बातें वही दोबारा दोबारा बार बार दोहरा रहे हैं। कारण क्या है? परमेश्वर की खोज चल रही है, परमेश्वर खोज रहा है, आज भी, समय भी खोज रहा है। पिछले हफ्ते भी उसने खोज की। जब से हम प्रभु को ग्रहण हमने किया, प्रभु को जाना, तब से प्रभु इस खोज में है। किस खोज में है? कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है, 24 पद, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें।
मेरे चीजों, दो उदाहरणें हम स्वर्ग में की जाने वाली आराधना की दो उदाहरणें आज फिर देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 11 पद, वहां 24 प्राचीन प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने गिरकर कहते हैं, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वो तेरी ही इस इच्छा से थी और सृजी गईं। तू ही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है। ये 24 प्राचीन सिंहासनों पर बैठे हैं, परमेश्वर के सिंहासन के इर्द गिर्द बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने वो अपने सिंहासन को छोड़कर परमेश्वर के सामने गिर जाते हैं। जो मुकुट उनके सर पर है, वो मुकुट उतार कर परमेश्वर के आगे गिरा देते हैं और क्या बोलते हैं, महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य तू ही है। फिर प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 11 और 12 पद, तब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा, धन्यवाद के योग्य है। योग्य शब्द प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और 5 दोनों में आया। हमारी आराधना क्या है? हमारे सोच विचार, हमारी बातें, हमारे काम, हमारा व्यवहार जो परमेश्वर को महिमा देता है, आदर देता है, जिसमें हम जो आदर, जो महिमा, आदर परमेश्वर ने हमें दिया है, सामर्थ परमेश्वर ने हमें दी है, हम उसका श्रेय का मतलब होता है जिसने जो काम किया या दिया उसके लिए उसकी बड़ाई करनी या उसको आदर देना, बताना कि ये उसका है, उसकी वजह से है। कई बार हम दूसरों के किए हुए श्रेय को, श्रेय के लिए पंजाबी शब्द क्या होगा, कोई हेल्प कर सकता है? हाँ जी, सेरा। हालेलुया। महिमा, आदर, सामर्थ्य के योग्य तू ही है। आराधना क्या है? जो महिमा प्रभु ने सानू दिती है, जो आदर प्रभु ने सानू दिता है, जो सामर्थ प्रभु ने सानू दिती है, जो बरकतां सानू प्रभु ने दित्तियां ने, उन्हां दे लई असीं परमेश्वर नूं सेहरा दिन्ने आ। ये
आराधना है। जिस सिंहासन ते परमेश्वर ने सानू बिठाया, सिंहासन का मतलब है अधिकार, पदवी। आत्मिक तौर पर भी परमेश्वर ने सानू दिती है पदवी और अधिकार। उसने सानू राजा ते जाजक बनाया, राजदूत बनाया, अपनी संतान, अपने बच्चे बनाया, अपने सेवक बनाया, भंडारी बनाया। भंडारी का मतलब मैनेजर। कई बार अपने सिंहासन ते बह के असीं घमंड करते रहने हैं, अपनी रूहानीयत, अपनी आत्मिकता का, अपने चंगेपन का। मैं उहदे नालों ज़्यादा आत्मिक हाँ। मैनू जिस तरह प्रार्थना करनी आती है उन्होंने नहीं आती, जिन्ना बचन मैनू आता उन्होंने नहीं आता। जिन्नी मैं सेवा करदा, जिस तरह मैं सेवा करदा वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकती। आराधना की है वो जिंदगी जिहदे विच असीं अपने सिंघासन तो उतर के परमेश्वर के सिंघासन के सामने नीवा रखते हैं अपने आप को। जो मुकुट परमेश्वर ने सानू दिते ने, वो मुकुट आत्मिक तौर पर उन्हें सानू माफ़ किया है, अपनी जिंदगी साडे अंदर पाई है, खुशी दिती है, शांति दिती है, पवित्र आत्मा दिता है, वचन दिता है, योग्यतावां वरदान दिते ने, तंदुरुस्ती दिती है, सोहना सानू बनाया है, ताकत दिती है, पैसा है, चंगा घर, चंगा कारोबार, बरकतां दित्तियां ने, बच्चे चंगे तरक्की कर रहे ने, इज्जत दिती है। हर मुकट नू परमेश्वर दे अगे गिरा देना आराधना है। किसी भी मुकट दे लिए घमंड नहीं करना। कौन इहदे योग है? सिंघासन दे आदर दे, मुकट दे आदर दे योग परमेश्वर है। कितना सानू बदलने की लोड़ है। कई खेतरां सानू बहुत पश्चाताप करने की लोड़ है, तौबा करने की लोड़ है। कित्थे आ सी? प्रकाशित वाक्य 5 भी, बद्ध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वर्शिप इंग्लिश शब्द है। आराधना का इंग्लिश शब्द वर्शिप। ओल्ड इंग्लिश दे विच, पुरानी इंग्लिश दे विच वर्शिप दे लई वर्थशिप, WORTH, वर्थशिप शब्द इस्तेमाल किया जाता सी। वर्थशिप का मतलब है, वर्थ का मतलब योग या योग्यता। वो आदर परमेश्वर नूं देना जिहदे वो योग है, वो महिमा परमेश्वर नूं देनी जिहदे वो योग है।
ਅਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਮਹਿਮਾਨ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 15 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, हमारी बातों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, कामों के द्वारा परमेश्वर को आदर मिले, ये आराधना है। मेरे अजीजों, रोमियो 12 अध्याय 1 पद, रोमी 12 अध्याय 1 पद, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की विनती दया स्मरण कराकर, याद दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे अजीजों, यूनानी के कई शब्द ऐसे हैं जिनका अनुवाद सेवा और आराधना दोनों के लिए होता है। उनका अर्थ आराधना भी है और सेवा भी है। इंग्लिश की कुछ ट्रांसलेशंस में यहाँ जो सेवा है उसके लिए वर्शिप शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो 12:1 क्या बताती कि आराधना क्या है? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावते बलिदान के रूप में चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा या आराधना है। मेरे जीजो, इब्रानियों 9 अध्याय 1 पद, वहां उस पहली वाचा में सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। यहां इब्रानियों 9 अध्याय में पौलुस जो है पुराने नियम की आराधना के ढंग के बारे में बता रहा। आगे अगर हम पढ़ेंगे तो बताता है कि कैसे उस मंदिर के 3 भाग थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान।
पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान में क्या क्या था उसके बारे में बताता है। तो यहां भी वो सेवा का शब्द इस्तेमाल करता है आराधना के लिए। वो पुराने नियम में आराधना कैसे की जाती थी इसके बारे में बता रहा है, लेकिन शब्द उस पहली वाचा में सेवा के नियम थे, आराधना के नियम थे। तो कहने का अर्थ किस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं कि वो जो सेवा यहां शब्द है उसका मतलब है आराधना। आराधना क्या है? तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाले बलिदान के रूप में चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा आराधना है। मेरे अजीजों, क्या इसका मतलब यह हुआ कि हम इतवार को हम इकट्ठे होकर ऐसे स्तुति के गीत, आराधना के गीत ना गाएं, ऐसे ना करें? नहीं, इसका मतलब ये नहीं। ये भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है। घर में भी प्रतिदिन हमें प्रभु की आराधना में समय लगाना है। घर में भी हमें समय लगाना है, लेकिन सिर्फ वही इतवार को 1 घंटा यहां, घर में 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, सिर्फ वही आराधना नहीं। इसमें जो हम बोलते हैं परमेश्वर को, तू मेरा प्रभु है, तू मेरी जिंदगी का मालिक है, मेरी जिंदगी तेरी है। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा दिखना चाहिए, बातों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा दिखना चाहिए कि परमेश्वर हमारा स्वामी है, यीशु हमारे जीवन का प्रभु है, वो हमें हमारी जिंदगी को चलाने वाला है। तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। उससे पहले वो क्या कहता है? इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। परमेश्वर की दया याद दिलाकर विनती करता हूं। वो दया क्या है? किस दया की वो बात कर रहा है? बहुत सी बातें हैं, लेकिन खास तौर पर रोमियो 11 अध्याय 30 और 31 पर। रोमियो 11 30 और 31। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा ना मानी कि तुम पर जो दया हुई, दया होती है, इससे उन पर भी दया हो। पौलुस यहां पर अन्य जातियों में जो विश्वास में आए हुए विश्वासी हैं उनके बारे में और यहूदियों के बारे में बात कर रहा है। तो कहते पहले तुम परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे, लेकिन यहूदियों ने, इजरायलियों ने परमेश्वर की उद्धार की योजना को रद्द कर दिया। उन्होंने यीशु को नहीं स्वीकार किया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए तुम पर परमेश्वर की दया हो गई।
ताकि जो तुम पर दया हुई है, अब तुमने विश्वास किया, तुम्हारी दया के कारण वो कहता है उन पर भी दया होगी। तो एक बात यहां याद रखने वाली ये है कि यदि हम परमेश्वर की संतान बने हैं, हमें पापों की माफी मिली है, तो ये परमेश्वर की दया के कारण है। परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं विनती करता हूं। परमेश्वर की दया के लिए हर समय उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई करें। मेरे अजीजों, इब्रानियों 9 अध्याय 2 से 4, दो से 4 में पौलुस नहीं, जो भी लेखक है, बहुत से कहते हैं पौलुस है, बहुत से कहते हैं कोई और लेखक है। इब्रानियों का जो लेखक है वो तंबू के अलग अलग भागों के बारे में बताता है, जो बाद में पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान में तब्दील हुआ। 2 से 4 पद, क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थीं, और वे पवित्र स्थान कहलाता था। आराधना करने के लिए जो यहाँ तंबू की बात है, लेकिन उसके बाद बिल्डिंग भी बनी। कहते हैं उसमें पवित्र स्थान में दीवट होता है जिस पर दीपक रखे जाती हैं, 7 दीपक थे, और मेज और भेंट की रोटियां थीं, और वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा, पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। 4 पद, उस परम पवित्र स्थान में क्या है? उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए, और वाचा की पट्टियां थीं। 5 पद, उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। पुराने नियम में कैसे आराधना की जाती थी, वो तंबू या वो मंदिर, उसमें क्या क्या, कहाँ कहाँ क्या क्या रखा जाता था, उसके बारे में यहाँ बताया है। लेकिन 10 पद में 9 अध्याय इब्रानियों 9 का 10, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। पुराने नियम के जितने नियम थे, लिखा है वो शारीरिक नियम है। वो शरीर के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते थे। क्यों? क्योंकि उनके आत्मा के अंदर जिंदगी नहीं थी। पाप के कारण आत्मा मरा हुआ था, आत्मा का संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ था। कहते सुधार के समय तक के लिए
नियुक्त किए गए। वो सुधार का समय क्या है जिसके बारे में यीशु कहते हैं वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे आराधक, सच्चे भक्त पिता की भक्ति आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। मेरे जीजो, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20, पहला कुरिन्थियों 6 19 और 20, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्यों हमें अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है? क्यों चढ़ाना है? क्योंकि ये शरीर हमारा अपना नहीं है। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम अपने नहीं हो। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। यीशु ने खून की कीमत देकर हमको खरीद लिया है। खून बहाकर हमको खरीद लिया। पहले हम शैतान के हाथ बिके हुए थे, शैतान की गुलामी में थे। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो जो परमेश्वर का है, जो हमारा नहीं है, उसी को परमेश्वर को देना है। उसी को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावते बलिदान के रूप में चढ़ाना है। क्या आज हम कहने के लिए तैयार हैं, प्रभु आज के बाद मेरा ये शरीर, क्योंकि हमारी आत्मा में तो प्रभु है, आत्मा में तो प्रभु है। हम नई सृष्टि बने आत्मिक रीति से। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी का बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। आत्मा में तो हम नए हो गए। आत्मा में परमेश्वर का जीवन है। उसके साथ साथ अपने प्राण को, प्राण जिसमें बुद्धि, इच्छा, भावनाएं हैं, बुद्धि को परमेश्वर के वचन के द्वारा नया करना है। आत्मा में जो काम किया परमेश्वर ने किया, हमने विश्वास किया, ग्रहण किया, बाकी काम परमेश्वर ने किया। बुद्धि को नया करने की जिम्मेवारी हमारी है। वचन को जब हम अपने जीवन में स्थान देते हैं,
वचन के द्वारा अपनी बुद्धि को नया होने देते हैं। जो वचन कहता है वही सोचें। जो हमारी शारीरिक बुद्धि कहती है उसके अनुसार सोच कर ना चलें। वो कभी भी शारीरिक बुद्धि, पुराने जीवन की जो बुद्धि है, वो कभी परमेश्वर के मार्ग पर चलने में हमारी सहायता नहीं करेगी। तो बुद्धि को नया करना है और अपने शरीर को परमेश्वर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। क्या कहने के लिए तैयार हैं प्रभु? मेरा ये शरीर, मेरा ये जीवन तेरा है। मैं अपने शरीर को सिर्फ तेरे लिए इस्तेमाल करूंगा। मेरे जीजो, तो इस शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान चढ़ाने के द्वारा हम हर समय और हर जगह परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। अब आराधना के लिए वो नियम लंबे चौड़े नहीं, फर्नीचर 3 भाग 3 हिस्से, जानवरों की बलि, पुराने नियम की आराधना में ये सब होते थे, करने पड़ते थे। ये शारीरिक नियम थे। मेरे जीजो, कुलसियों 3 अध्याय 17 पद, कुलसियों 3:17, वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। वचन से या काम से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो। प्रभु यीशु के नाम से करो का अर्थ क्या हुआ? वही वचन बोलें जो प्रभु चाहता है हम बोलें, वही काम करें जो प्रभु चाहता है हम करें। वो वचन और काम जो प्रभु को महिमा देते हैं वही करें। वो वचन जो, वो बातें जो हम बोलते हैं और काम जो प्रभु की इच्छा के अनुसार हैं वही करें। यहां यीशु के नाम में सिर्फ प्रार्थना करने की बात नहीं है। इतना ही काफी नहीं कि यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। कहते हैं वचन से या काम से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो। ऐसे नहीं कि जो मुझे अच्छा लगता मैं बोल दूं। गुस्से में तो हम पागल हो जाते हैं, विश्वासी भी। बाद में कहते मेरे दिल में कुछ नहीं। ये तो आप झूठे हो या यीशु झूठा है। यीशु ने क्या कहा? जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। तो वचन से और काम से जो कुछ भी करते हैं, जो मुंह से बात बोलते हैं, जो काम करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से करो, यीशु की इच्छा में करो, यीशु की महिमा के लिए करो, यीशु की सेवा के लिए करो।
उसके उद्देश्य को, मकसद को पूरा करने के लिए करो। उसका उद्देश्य क्या है? तुम जगत की ज्योति हो, ज्योति बनो। तुम पृथ्वी के नमक हो, नमक बनो। नमक क्या है? यीशु का स्वभाव। ज्योति यीशु का स्वभाव, यीशु का जीवन, यीशु के गुण। दूसरा कुरिन्थियों 5:15 वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। यीशु क्यों मरा? इस वचन में क्या बताया है? क्यों मरा? वो इस निमित्त सबके लिए मरा। यीशु सबके लिए क्यों मरा? कि जो जीवित हैं, जो जिंदा हैं, वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। क्यों यीशु मरा? ताकि हम जो जिंदा हैं आगे को अपने लिए ना जिए, उसके लिए जिए जो हम सब के लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा। मुर्दों में से जी उठा और वो अपने आत्मा के द्वारा अब हम में वास करता है। यीशु ने कहा मैं तुझे और सहायक भेजूंगा। यूनानी में जो शब्द है उसका अर्थ है कि मेरे जैसा, जैसा मैं हूं वैसा सहायक है। पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करता है, यीशु को ऊंचा करता है। रोमियो 6:4 अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। जब हमने पानी में हम बपतिस्मा लेते हैं, हम यीशु के साथ गाड़े जाते हैं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। उसके साथ हम दफनाए गए और मुर्दों में से जी उठे। क्यों मुर्दों में से जी उठे? क्यों हम दफनाए गए? पुराना जीवन दफनाया गया ताकि हम नए जीवन की सी चाल चलें। आप और मैं क्यों यीशु के साथ दफनाए गए कि जैसे यीशु की पिता की महिमा से वो जिंदा किया गया, वैसे ही हम भी जिंदा किए गए यीशु के साथ। और मेरे अजीजों, क्यों जिंदा किए हम? ताकि हम नए जीवन की सी चाल चलें, आत्मिक जीवन की सी चाल चलें, आत्मिक जीवन गुजारें, वचन के अनुसार जीवन गुजारें, प्रभु को महिमा देने वाला जीवन गुजारें। रोमियो 6:13 और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो।
परमेश्वर अपने आप हमारे शरीर को, हमारे जीवन को इस्तेमाल नहीं करेगा। वो जबरदस्ती नहीं करता। हमें क्या कहा गया है करने के लिए? और न अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। कहता है अपने अंगों को बुराई के हथियार होने के लिए पाप को मत सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं से जी उठा हुआ जानकर, हम मुर्दों में से जी उठे हुए। पहले उदाहरण देखी हमने कि बसमे में हम उसके साथ गाड़े गए और जिंदा हुए कि हम नए जीवन किसी चाल चलें। तो कहता है परमेश्वर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। अपने आप को किसको सौंपना है जी? परमेश्वर को सौंपो। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अपने आप को मरे हुए में से जीठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अपने अंगों को परमेश्वर को सौंपो ताकि ये बुराई के हथियार नहीं बल्कि धर्म के हथियार बन जाएं, परमेश्वर के हथियार बन जाएं, परमेश्वर को महिमा देने वाले हथियार बन जाएं। परमेश्वर की सेवा करने वाले हथियार बन जाएं। परमेश्वर की आराधना में इस्तेमाल होने वाले हथियार बन जाएं। गलतियों 2:20 गलतियों 2:20 मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। दोबारा पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से सुनिए। पौलुस क्या कहता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरे अजीजों, आप और मैं, हम सब भी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। क्या? कैसे? क्या इसका अर्थ है? कलीसिया मसीह की दुल्हन है। आदम को परमेश्वर ने जब बनाया तो हव्वा उसके अंदर थी, उसकी पसली निकालकर उससे परमेश्वर ने हवा बनाई। मेरे जीजो, यीशु को अंतिम आदम कहा गया है। जब वो क्रूस पर चढ़ा तो आप और मैं भी, कलीसिया जो उसकी दुल्हन है, वो भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाई गई। ये परमेश्वर के भेद हैं जिसके बारे में परमेश्वर का दास कहता है कि मनुष्य हमको परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। ये परमेश्वर के भेद हैं जो परमेश्वर अपने वचन और आत्मा के द्वारा प्रकट करता है। वो क्या है? भेद क्या है?
कि आप और मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। अब कहता मैं जिंदा ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मेरे अजीजों, हम बहुत बार महसूस करते हैं कि मेरे लिए अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाना बहुत मुश्किल है। हम सोचते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता कई बार नहीं पाते, फिर गिर जाते हैं। मेरे जीजो, कहते हैं मसीह मुझ में जीवित है। मैं मर गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर चढ़ाया, जो क्रूस पर चढ़ाया जाता है वो मर जाता है। तो पुराने जीवन के लिए आप और मैं मरे हुए हैं। पुराने नियम के जीवन के लिए आप और मैं मरे हुए हैं, पर मसीह मुझ में जीवित है। हम सब में मसीह जिंदा है। बोलिए, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। अगर मसीह जिंदा है तो हमें क्या करना है? उसको जिंदा उसको अपने जीवन पर अधिकार देना है, ताकि वो हमारे द्वारा जी सके, हमारे जीवन में और हमारे द्वारा वो प्रकट हो सके। हमारे द्वारा, हमारे अंदर और हमारे द्वारा वो परमेश्वर के कामों को कर सके, वो पिता की आराधना हमारे द्वारा कर सके। केवल उस विश्वास से जीवित हूं। मेरे अजीजों, धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और यहां क्या कहता है? केवल उस विश्वास से जीवित हूं। हम जो देखते हैं उसके अनुसार ना जिए, हम देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। मेरे अजीजों, फिलिपियों 3:3, फिलिपियों 3:3, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। फिलिपियों 3:3, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उपासना या आराधना करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाना है। जब प्रभु की हुजूरी में हम ठहरते हैं, आंखें बंद होती हैं, हाथ ऊपर करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे। उससे पहले पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, मुझे आराधना करना सिखा। फिर पूरा उसके साथ
पूरा जीवन जो हमारा आराधना का है उसमें भी आत्मा की अगुवाई मांगनी है। हमने आज पहले भी देखा कि हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, यीशु के नाम से करें, क्योंकि हमारा बोलना, हमारा व्यवहार, हमारा काम, ये सब हमारी परमेश्वर के लिए आराधना को दिखाता है। अगर हम कुछ समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर तो कहते हैं कि परमेश्वर तू मेरा प्रभु है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरी जिंदगी का मालिक है, तू मुझे चला, अच्छी बात है कहते हैं। लेकिन बाद में जब हमारे अंदर से मुंह से बातें निकलती हैं, जब हम काम करते हैं, जब दूसरों के साथ मिलना जुलना होता है या कुछ झगड़ा हो जाता है, उस समय हम कैसे पेश होते हैं, उस समय क्या दिखता है? क्या उस समय दिखता है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं? मेरे जीजो, आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, तो उपासना, आराधना आत्मा की अगुवाई से करना सीखना है। और आगे, और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। सच्चे आराधना करने वाले अपने ऊपर घमंड नहीं करते, अपनी योग्यता पर, अपनी खूबियों पर घमंड नहीं करते, अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करते, अपनी ताकत, अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं करते, अपनी पढ़ाई पर, अपने पैसे पर घमंड नहीं करते। मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। किस पर घमंड करते हैं? मसीह यीशु पर। मैं जो कुछ भी हूं प्रभु के अनुग्रह से हूं। और शरीर पर भरोसा नहीं रखते, शरीर पर भरोसा नहीं रखते। शरीर पर भरोसा रखने का मतलब क्या है? शारीरिक बुद्धि पर भरोसा नहीं रखते, शरीर की बुद्धि के अनुसार बातें नहीं करते, शरीर की बुद्धि के अनुसार काम नहीं करते, शरीर की बुद्धि के अनुसार व्यवहार नहीं करते। इफिसियों 5 अध्याय 1 और 2 पद, इफिसियों 5 1 और 2। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। पंजाबी में लिखा है परमेश्वर दी रीस करो, परमेश्वर जैसी चाल चलो, परमेश्वर की तरह व्यवहार करो, परमेश्वर की तरह बोलो। पत्रस पत्री में क्या कहता है? जो बोले ऐसे बोले मानो परमेश्वर का वचन। जब हम बोलते ऐसे बोले जैसे परमेश्वर का वचन हमारे अंदर से निकल रहा है, दूसरे को जिंदगी देने के लिए, तसल्ली देने के लिए, चंगाई देने के लिए, मजबूत करने के लिए, सुधारने के लिए। परमेश्वर का अनुसरण करो। 2 पद। कैसे परमेश्वर का अनुसरण, कैसे परमेश्वर की रीस करेंगे? और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। कैसे परमेश्वर की नकल करेंगे, परमेश्वर की रीस करेंगे? प्रेम में चलने के द्वारा। प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया
और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यीशु क्या कहता, जो मैं पिता को करते देखता हूं वही करता हूं। यीशु ने परमेश्वर की योजना में बने रहकर अपना बलिदान दिया, अपनी जान दी। प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यीशु ने अपने आप को परमेश्वर के आगे सुखदायक सुगंध के रूप में बलिदान कर दिया। अपने आप को बलिदान कर दिया। इसके द्वारा उसने पिता की आराधना की। सो अपने जीवन को प्रभु को देना, परमेश्वर को देना, अपने जीवन को परमेश्वर को देना, उसके लिए बलिदान करना, जैसे यीशु ने अपने जीवन को भेंट करके बलिदान किया, ऐसे ही हम भी अपने जीवन को भेंट करके बलिदान जब करते हैं तो वो परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध बन जाती है। हमारा बलिदान परमेश्वर के लिए खुशबू देने वाला बलिदान बन जाता है। इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला बलिदान चढ़ाओ। मेरे यीशु, और उसके बाद मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जिंदा नहीं, मसीह में जीवित है। मसीह हम में जीवित है, तो सवाल है कि वो कहां बैठा है? क्यों वो हमारे जीवन में है? इसलिए है ताकि अपनी इच्छा के अनुसार वो हमारे जीवन को चला सके। इसलिए वो हमारे जीवन में है ताकि हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। इसलिए वो हमारे जीवन में है ताकि वो हमसे सेवा ले सके। इसलिए वो हमारे जीवन में है ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसकी ज्योति प्रकट हो सके। वो कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, फिर कहता है तुम जगत की ज्योति हो। वो इसलिए हमारे जीवन में है ताकि हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा वो आत्मा सच्चाई से पिता की आराधना कर सके। लेकिन मेरे जीसू, बहुत बार हम क्या करते हैं? कहते तो ठीक है यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तुझ पर विश्वास करता हूं, लेकिन कोने में बैठा रहे। तुम्हारे को मैं 2 घंटे दे दूंगा, क्रिसमस पर भी बहुत धूम मचा दूंगा, गुड फ्राइडे ईस्टर पर भी तुझे याद कर दूंगा, बाकी समय कोने में बैठा है, जैसा मुझे अच्छा लगता है मैं चलाऊंगा। ये क्या अच्छा व्यवहार है यीशु के साथ? अगर वो हमारे जीवन का प्रभु है तो उसको अपने जीवन पर अधिकार करने दें। अगर वो हमारे जीवन का प्रभु है,
अपने जीवन को चलाने दें, ताकि वो हमारे द्वारा आत्मा सच्चाई से पिता की आराधना कर सके। ये सही है मेरे चीजों कि बहुत बार हम अपनी इच्छा या ताकत से अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भाता बलिदान करके नहीं चढ़ा सकते। धन्यवाद, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जो कमजोरी में हमारी सहायता करता है, निर्बलता में, कमजोरी में हमारी सहायता करता है, हमें बल देने के लिए, हमें सामर्थ देने के लिए, हमें बदलने के लिए, पाप पर जय देने के लिए वो तैयार है। क्या हम तैयार हैं उससे सहायता पाने के लिए, उसकी अगुवाई मांगने के लिए, आत्मा की अगुवाई से आराधना करने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए हम तैयार हैं? यीशु को अपने जीवन पर अधिकार देने के लिए तैयार है? यीशु, तू मेरे जीवन पर अधिकार कर, तू मेरे जीवन को चला, तू मेरे द्वारा पिता की आराधना कर। मेरे जीसू, आइए हम सब खड़े हो जाएं।